सूरजपुर नाम के एक गांव में विशाखा नाम की एक गरीब लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। विशाखा की मां बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। विशाखा के पिता गाय का दूध निकालकर बेचते थे और उसी से ही घर का गुजारा होता था। विशाखा के घर में जो गाय थी वो कभी भी विशाखा और उसके पिता को परेशान नहीं करती थी। एक दिन विशाखा अपने पिता से बोली, पिताजी, आप शाम को घर लौटते हुए चावल का भूसा लेते आना। हमारी छोटी चावल का भूसा बहुत शौक से खाती है। ठीक है बेटिया, लेता आऊंगा। पर विशाखा बेटी, तुम हमेशा ही इसकी देखभाल में लगी रहती हो। तुम ससुराल चली जाओगी तो ये भी तुम्हारे बिना उदास हो जाएगी। विशाखा उस गाय को छोटी कहकर बुलाती थी। तब वो गाय बहुत खुश होती थी। पिता की बातों को सुनकर विशाखा उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद विशाखा के लिए शहर से रवि नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है और लड़के वाले उसे देखने आते हैं और विशाखा की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो ससुराल आ जाती है, पर ससुराल आकर उसको पता चलता है कि उसका पति एक शराबी है और वो बहुत शराब पीता है। देखो विशाखा, ये तो तुम जान ही गई हो कि मैं शराब पीता हूँ, पर मेरी शराब पीने की सबसे बड़ी वजह थी वो लड़की जिसे मैं प्यार करता था। उसकी कहीं और शादी हो गई, इसलिए मैं उसके दुख को भूल नहीं पा रहा हूँ। माँ ने मेरी शादी तुमसे इसलिए करा दी ताकि मैं इस गम से बाहर आ सकूं। नशे में चूर रवि बिस्तर पर लुढ़क जाता है। विशाखा रवि को बिस्तर पर लिटा देती है और रोने लगती है। वो यही सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा। वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है। देखो बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा रवि शराब पीता है, पर खबरदार तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि घर की बातें घर के अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। अगर तुमने रवि की शराब पीने की आदत के बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी, याद रखना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इस तरह से बात करोगे। मैंने क्या गलती की है मुझे बताइए। आपका बेटा किसी और से प्यार करता है तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ रही हैं? आपको मैं ही क्यों मिली थी जिंदगी खराब करने के लिए? खबरदार, जो मुझसे ऊंची आवाज में बात की, बोलने से पहले सोचकर बोला करो। अपनी जुबान को लगाम लगा कर रखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की बातों को सुनने के लिए, इसलिए जाओ, जाकर घर का काम पड़ा है वो सब निपटाओ। हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मुझे शादी के बाद इतने दुख के दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? विशाखा रोती हुई घर के काम निपटाने लगती है। तभी उसे अपनी गाय छोटी की याद आती है, पर कोई फायदा नहीं था। वो अपनी छोटी से मिलने गांव नहीं जा सकती थी। विशाखा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लेती है और थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने बैठ जाती है। तभी उसकी सास आ जाती है। तुम तो ऐसे आराम कर रही हो जैसे घर का सारा काम निपट गया हो। अभी तो कपड़े धोने बाकी हैं, वो तेरा बाप आकर धोएगा क्या? और आज शाम को ही अपने पिता के पास जाना और 20,000 रुपए का इंतजाम करके लौटना। पर सासू माँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, उनके पास 20,000 रुपए कहाँ से आएंगे? ऐसा जुल्म मत करो सासू माँ। विशाखा की सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। विशाखा रोती हुई अपने पिता के पास जाती है और जाकर अपना सारा दुख बताती है। कोई बात नहीं विशाखा बेटी, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। उससे जो पैसे आएंगे वो तू अपनी सास को दे देना। कम से कम तू अपने घर में तो रहेगी। अगर मेरे पास रहेगी तो गांव वाले जीने नहीं देंगे। जा बेटी, पैसे लेकर अपनी सास को दे दे। बाकी जो तेरी किस्मत में लिखा होगा वो तुझे मिल जाएगा। पर पिताजी, मैं छोटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मेरा अकेले मन नहीं लगता। ठीक है बेटी, अपना और छोटी का ख्याल रखना। विशाखा गाय को लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है और उसे 20,000 रुपए दे देती है। अभी कुछ समय के लिए तो उसकी सास का मुंह बंद हो जाता है, पर वो लालची थी। उसे अभी और भी पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने सोचा, रवि बेटा, अगर हम दोनों मिलकर विशाखा की गाय को बेच दें तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। ठीक है माँ, फिर तो हम आज रात को ही इस गाय को ले जाकर किसी को अच्छे दामों में बेच देंगे। क्या ये दोनों मिलकर मेरी छोटी को बेचने वाले हैं? मेरे जीते जी ऐसा कभी भी नहीं होगा। विशाखा गुस्से में अपनी सास और रवि के पास जाती है। तुम दोनों मिलकर मेरी छोटी को बेचना चाहते हो? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी छोटी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी। माँ, मुझे लगता है हमें पहले इसे ही ठिकाने लगाना होगा।
अगर ये जिंदा रही तो ये शोर मचा देगी। इसके हाथ मुंह बांध दो और हम इसे खाई में धक्का दे देंगे। रवि और उसकी माँ मिलकर विशाखा के मुंह और हाथ को बांध देते हैं और उसे एक ऊंची खाई पर ले जाते हैं और उसको धक्का देने लगते हैं। पर कहते हैं ना, जानवर इंसानों से भी ज्यादा वफादार होता है। छोटी गाय को पता था कि विशाखा के साथ कुछ गलत होने जा रहा है। वो खूंटे से बंधी अपनी रस्सी तोड़ देती है और उनके पीछे पीछे भागती हुई जाती है और रवि और उसकी माँ को अपने सींग से जोर का धक्का देती है। हाय मेरी मैया, कोई बचाओ, ये गाय हमें जान से मार देगी। वो रहे इंस्पेक्टर साहब, दोनों माँ बेटे, इन दोनों को पकड़ लीजिए। इन्होंने मेरी थोड़ी सी बच्ची को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ, मैं तो तुझे और छोटी से मिलने आ रहा था। मैंने छोटी को तेरे पीछे भागते हुए देखा तो मैं भी दौड़ आया। छोटी, इन दोनों को छोड़ दे। देख, पिताजी पुलिस को ले आए हैं। अब इन्हें इनके किए की सजा कानून देगा। रवि और उसकी माँ को पुलिस पकड़कर ले जाती है और अपनी बहू को मारने की कोशिश के इल्जाम में दोनों माँ बेटे को सजा हो जाती है। विशाखा अपनी गाय के कारण बच गई थी, वरना रवि और उसकी माँ तो उसको मारने ही वाले थे। विशाखा अपनी गाय छोटी को गले से लगा लेती है और फिर कुछ समय बाद विशाखा के पिता पूरी छानबीन करके विशाखा की शादी दोबारा एक ऐसे लड़के से करते हैं जो उसको बहुत ही प्यार करता था और उसको समझता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।